अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिटिकल एनालिसिस और मैं हूं आपका होस्ट अतीकुर रहमान। आज की वीडियो एक इंतहाई मुफीद वीडियो है, तकरीबन हर मुसलमान के लिए उसको देखनी चाहिए ताकि उसको अपनी रवायत और अपने साबिक़ा मुसलमान उसको पता चले कि अल्लाह ताला इस मुसलमानों को क्या कह रहे हैं। उनका खोया हुआ आप लोगों का, आप मुझ समेत हम सब का खोया हुआ जज्बा बहाल हो, तो इसलिए वीडियो तकरीबन सबको देखना ज़रूरी है। तो मशवरा दूंगा कि सब देखें, लाजमी देखें वीडियो। और आज का मौजू है समरकंद की फतह। समरकंद की फतह एक ऐसा तारीखी वाक़या है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समरकंद से तवील फासला तय करने वाला कासिद आलम इस्लाम और सल्तनत इस्लामिया के फर्मा रवा और हुक्मरान से मिलना चाहता था। कासिद के हाथ में ख़त था जिसमें एक गैर मुस्लिम पादरी ने अमीर लश्कर सिपहसालार लश्कर कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत दर्ज की थी। पादरी ने ख़त में लिखा था, मैंने सुना था मुसलमान जब किसी इलाके को फतह करना या जंग का इरादा कर रखते हैं तो पहले वहाँ के मक्की लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं। अगर कोई दावत को कबूल न करे तो जुजिया का मुतालबा करते हैं। अगर कोई दोनों शराइत को कबूल न करे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई भी मामला नहीं किया गया। रातों रात हम पर हमला किया गया और हमें मबतूह कर लिया गया। ये खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने आलम इस्लाम के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। कासिद ये खत लेकर दमिश्क पहुंचा। लोगों से हाकिम वक्त की क़यामगाह का पता पूछा। लोगों ने जो पता बताया, जब उस घर के दरवाजे पर पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि इस घर की हालत इंतहाई मामूली और खस्ता थी। दीवार के साथ लगी सीढ़ी पर खड़ा एक आदमी छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक खातून गारा पकड़ा रही थी। कासिद दोबारा उन्हीं कदमों पर वापस आया। लोगों से कहा, मैंने तुम्हें हाकिम वक्त की क़यामगाह का पूछा था, ना कि एक मफलूकुल हाल गरीब शख्स के घर का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुम्हें पता ठीक बताया है, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासिद मायूसी के साथ बोझल कदमों के साथ उसी घर के दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक दी। अंदर से वही शख्स नमूदार हुआ जो कुछ लम्हे पहले सीढ़ी पर खड़ा छत की लिपाई कर रहा था। कासिद ने पूछा, आप कौन? तो फरमाया, मैं उमर बिन अब्दुल अजीज हाकिम वक्त हूँ। कासिद ने उमर बिन अब्दुल अजीज को खत पेश किया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत को पढ़ने के बाद उसी खत की पुष्ट पर लिखा, मन जानिब उमर बिन अब्दुल अजीज समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम और फौरी एक काजी की तकर्री करो जो कि इस पादरी की और समरकंद के लोगों की शिकायत को सुने। खत पर मुहर लगाई और कासिद के हवाले कर दिया। कासिद वो खत का जवाब लेकर समरकंद पहुंचा। खत का जवाब और मुलाकात का जब सारा अहवाल बयान किया तो पादरी पर मायूसी छा गई। उसने कहा, भला यह खत का छोटा सा टुकड़ा है जो इतने बड़े मुसलमानों के लश्कर से हमारे शहर को बचाएगा, लेकिन इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। खत का टुकड़ा लेकर वो डरते डरते हाकिम समरकंद कतीबा बिन मुस्लिम सिपहसालार और अमीर लश्कर के दरबार में पहुंचा। खत पेश किया। कतीबा बिन मुस्लिम ने जवाब पढ़ा तो फौरी के खिलाफ एक काजी मुकर्रर किया जो कि समरकंद के लोगों की शिकायत को सुने। चुनांचा काजी मुकर्रर हो गया। अदालत सज गई। काजी ने पादरी से पूछा, तुम्हारा दावा क्या है? पादरी ने कहा, मैंने सुन रखा है मुसलमान जब जंग का इरादा रखते हैं तो पहले इस्लाम की दावत देते हैं, अगर दावत कबूल न की जाए तो जुजिया का मुतालबा करते हैं, दोनों पेशकश को ठुकरा दिया जाए तो फिर जंग करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया। हम पर रातों रात हमला करके हमें मफ्तूह कर लिया गया। समरकंद हमसे छीन लिया गया। काजी ने अपना रुख अमीर लश्कर कतीबा बिन मुस्लिम की जानिब की मोड़ा। कतीबा, तुम इस दावे के दिफा में क्या कहते हो? कतीबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती है मकरो फरेब और धोखा है। समरकंद इंतहाई खूबसूरत मुल्क था, जबकि इसके कुर्ब जवार में जितने ममालिक थे उनसे जब हमने जंग इस्लाम की दावत कबूल करने का कहा और जुजिया का मुतालबा किया तो उन्होंने कोई भी पेशकश कबूल न की और जंग करने पर राजी हो गए। और इसके मुकाबले में तो समरकंद इंतहाई खूबसूरत सरसब्ज़ और शेदाब था। फिर ये क्यों कर हमारे मुतालबात को पूरा करते और ये जंग क्यों ना हमारे से जंग ना करते? काजी साहब ने कतीबा बिन मुस्लिम की बात को सरीहन नजरअंदाज करते हुए कहा कि सवाल ये है कि क्या तुमने इनको जंग से कबल इस्लाम की दावत दी थी या जुजिया का मुतालबा किया था? तो कतीबा बिन मुस्लिम अर्ज करते हैं, काजी साहब, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हमने मौके को गनीमत समझा। रातों रात हम समरकंद को फतह कर चुके थे। हमने मौके से फायदा उठाया। काजी साहब ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम इकबाल जुर्म कर रहे हो। इसके बाद अदालत के पास कोई जवाब नहीं बचता कि वो कायम रहे और अपना फैसला न सुनाए। फिर गरजदार आवाज में काजी साहब ने कहा, तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने इस्लाम को और मुसलमानों को फजीलत अदल इंसाफ की वजह से बख्शी है, ना कि धोखा दही और मौका परस्ती की वजह से। उसके बाद काजी साहब ने कहा, यह अदालत फैसला सुनाती है कि समरकंद में मौजूद तमाम लश्कर इस्लाम, तमाम फौजी अहदेदारान और सिपहसालार अपने बीवी बच्चों समेत अपनी इमलाक और माल गनीमत को यहीं पर छोड़कर शाम से पहले समरकंद की हदूद से बाहर निकल जाए और कोई भी मुसलमान समरकंद में बाकी न रहे
اور قتیبہ بن مسلم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا قتیبہ اگر دوبارہ یہاں آنے کا ارادہ ہو تو سمرقند میں پہلے پیش کی اطلاع یا 3 دن کی سوچ و بچار سے پہلے اس جانب رخ مت کرنا۔ پادری سمیت سمرقند کے تمام لوگ جو سن رہے تھے دیکھ رہے تھے ان کے کان اور عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سمرقند کی تاریخ میں ایسا پہلے نہیں دیکھا تھا کہ کوئی فاتح لشکر کسی مفتوح شہر کو اس طرح چھوڑ کر اس کی حدود سے باہر نکل رہا ہو۔ لیکن پھر قاضی صاحب کے فیصلے پر عمل کیا گیا، تمام مسلمان لشکر قافلہ در قافلہ سمرقند کی حدود سے باہر نکلنے لگے۔ شام کے ڈھلتے ہی سمرقند کے لوگ کاموں میں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسا مذہب ہے اور یہ کیسے پیروکار ہیں، اور یہی کہنا تھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے سمرقند کی حدود سے باہر نکل گئے اور تمام لشکر کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے لشکر کو واپس سمرقند میں لے کر آئے اور کہنے لگے آپ اس شہر کے حاکم ہیں، آج کے بعد ہم آپ کی رعایا ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تاریخ نے دیکھا کہ دین رحمت دین اسلام میں سمرقند پہ کیسے نقوش چھوڑے کہ پھر ایک طویل عرصے تک سمرقند مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا، اور کبھی رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی بھی ہوا کرتی تھی۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو ہے جس کا ایک گردہ ہوا تارا، اور یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور کبھی یہ تصور پیدا کر منظر وہ صبح شام تو دوڑ پیچھے کی جانب اے گردش ایام تو۔ اللہ مسلمانوں کو دوبارہ کھویا ہوا وقار عطا کرے، اور وہ جو اقبال کا خواب تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور یہ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور اگر ایسا مزید کوئی آپ کے پاس سوال یا ٹاپک یا کچھ بھی ہے تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں یا کمنٹ میں بتائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں ریسرچ کر اس کے اوپر ڈھونڈ کر اس کے لیے ویڈیو بناؤں گا لازمی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔